नमस्ते शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्रिय शिक्षकों एवं बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं के गणित का जादू पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 आकृतियाँ और कोण के बारे में समझेंगे। तो आकृतियाँ और कोण के बारे में समझने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आइए साथियों, हम पाठ को शुरू करते हैं। तो आकृतियाँ और कोण, इसको समझने से पूर्व आकृतियाँ और कोण होते क्या हैं ये समझ लेते हैं। तो आकृतियाँ हम बचपन से बनाते आ रहे हैं। यदि हमारे हाथ में कुछ वस्तु आती है तो हम उसको जोड़कर भी कुछ न कुछ आकृतियाँ बनाते हैं। हमारे घर में हमारी मम्मी भी खाना बनाती है ना, तो वो सबसे पहले आटे का क्या करती है आपको पता है। तो वो आटे को गीला करती है तो उसका आकार बदल जाता है और फिर वो लोई बनाती है तो आटे का फिर गोल आकार हो जाता है। और फिर जब वो रोटियां बेलती है तो फिर रोटियां फैलकर गोलाकार हो जाती है। तो इस प्रकार से ये आकृतियाँ होती है। आकार बदलने को ही हम आकृतियाँ कहते हैं। कोई भी वस्तु हो, उसका यदि आकार बदल जाए तो वह उसकी आकृति होती है। अब कोण के बारे में भी हम सीखेंगे यहाँ पर। जैसे कि कोई भी सीधी वस्तु हो, यदि वो कहीं से मुड़ जाती है तो कोण बनता है। यदि नहीं मुड़ती है तो 180 डिग्री का कोण बनता है। सीधी होती है तो 180 डिग्री का कोण बनता है। और यदि मुड़ जाती है तो न्यून कोण, समकोण या अधिक कोण बनता है। तो आज हम कोण के बारे में भी सीखेंगे। तो यहाँ पर पाठ में आप देख रहे हैं, ये पृष्ठ क्रमांक 16 है और यहाँ पर 3 लड़कियाँ दिख रही है। यहाँ पर ये शैला नाम की लड़की है और ये 2 जुड़वा बहनें हैं, रोहिणी और मोहिनी। अब शैला इनको कुछ काम दे रही है। रोहिणी एक आकृति बनाएगी, मोहिनी को वही आकृति बिना देखे हुए बनानी है, मगर वह सवाल पूछ सकती है। ओहो, यह तो बहुत आसान है। अब ये दोनों आकृतियाँ बनाना शुरू करती है। तो ये दोनों कुछ इस प्रकार की आकृति बनाती है। तो रोहिणी कुछ इस प्रकार की आकृति बनाती है, ये वाली, और मोहिनी ये दोनों आकृतियाँ बनाती है। तो ये दोनों और ऊपर की एक आकृति, ये तीनों आकृतियाँ अलग अलग बनती है। तो इनमें हम देखते हैं कि इसमें भी माचिस की 6 तीलियों का उपयोग किया गया है, आप गिन सकते हैं। और इन दोनों में भी माचिस की 6 तीलियों का उपयोग किया गया है। तो आइए हम भी इन आकृतियों को बनाकर देखते हैं। तो साथियों, हम सबसे पहले रोहिणी ने जो आकृति बनाई है वह हम बनाकर देखते हैं। ये वाली षटकोण बनाया है। तो हम भी माचिस की 6 तीलियाँ लेंगे। ये मैंने माचिस की 6 तीलियाँ ली। अब इससे हम षटकोण बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक तीली को ऊपर रखेंगे, दूसरी तीली कुछ इस प्रकार रखेंगे, तीसरी तीली यहाँ पर इस प्रकार से रखेंगे, चौथी तीली को हम यहाँ रखेंगे, पांचवी तीली को ऊपर की जो तीली है उसके समानांतर रखेंगे, अर्थात इसकी सीध में रखेंगे। ये हो गई इसकी सीध में। और ये वाली तीली इस प्रकार से रखेंगे, अर्थात
जो भी तिल्ली हम रखेंगे उसे हम व्यवस्थित तरीके से रखेंगे। ये तिल्ली इसके सामने है, ये तिल्ली इसके सामने है, ये तिल्ली इसके सामने है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रोहिणी ने कुछ इस प्रकार की आकृति बनाई है, तो इसे हम षटकोण कहेंगे। अब साथियों हम देखते हैं कि यहाँ पर यह आकृति कैसी है, बंद है या खुली है। तो हम देख सकते हैं कि चारों ओर से बंद आकृति है। अब हमें एक और चीज़ इसमें दिख रही है, इसमें कितनी भुजाएं हैं अगर यह पूछा जाए तो हम तिल्लियों को गिनते हैं। जितनी तिल्लियाँ है वो उसकी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 और यह 6। तो ये इसकी भुजाएं हैं। अब इसके बाद साथियों हम कोण को देखते हैं, अर्थात यह कहाँ कहाँ से मुड़ी हुई है या इसके कितने कोने हैं। जो कोने हैं या कहीं से मुड़ी हुई है तो वो उसके कोण कहलाते हैं। तो हम देखते हैं कि कोण भी इसके 6 है। अब इसके बाद में हम दूसरी आकृति देखते हैं। दूसरी आकृति कुछ इस प्रकार से बनाई गई है। तो हम यह आकृति बनाकर देखते हैं। अब हम दूसरी आकृति बनाकर देखते हैं। तो ये माचिस की तिल्लियों को हम पुनः हटा लेते हैं और अब हम दूसरी आकृति बनाकर देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमको तिल्लियों को जमाना है। पहले ये ऐसे घर की आकृति रहेगी, थोड़ा सा उसको ऐसे फैला कर रखना है और कुछ इस प्रकार की पहले आकृति बनानी है और फिर एक तिल्ली को हमें ऐसे रखना है इसके कोने के सीध में और दूसरी तिल्ली को हमें नीचे के कोने से बीच वाली तिल्ली के कोने को मिला देना है। तो इस प्रकार से यह आकृति बनेगी। तो इस आकृति में भी हमें 3 बातें बताना है। तो पहली बात हमें बताना है कि यह बंद आकृति है या खुली आकृति है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये चारों ओर से बंद दिख रही है ना, तो ये बंद आकृति हुई। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो आप भी इस प्रकार की आकृति बनाकर देखिए और अपने दोस्तों से पूछिए। और इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कितनी भुजाएं हैं। तो साथियों कुछ देर वीडियो रोक दीजिए और आप इसमें कितनी भुजाएं हैं वो गिनकर बताइए। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसमें बताते हैं कि इसमें कितनी तिल्लियाँ हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 तिल्लियों का उपयोग किया गया था, इसलिए इसमें 6 भुजाएं हैं। अब हम इसमें कोण गिनते हैं। तो यहाँ पर कोण अर्थात ये कोने ये कहाँ कहाँ से मुड़े हुए हैं। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये 6 जगह से मुड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 कोण है। कोण अर्थात कोने। तो हमने 3 चीज़ें देखी। अब हम तीसरा चित्र बनाते हैं। तीसरी आकृति कुछ इस प्रकार की है, डमरू के समान। अब हम तीसरी आकृति बनाकर देखते हैं। अब हम पुनः इन माचिस की तिल्लियों को जैसे जमा लेते हैं। अब हम तीसरी आकृति बनाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमें माचिस की तिल्लियों को जमाना होगा। तो हम 3 तिल्लियों को कुछ इस प्रकार से जमाएंगे और बाकी की 3 तिल्लियों को हम इसके कोने से मिलाते हुए और पहले वाले त्रिभुज के बराबर
इस प्रकार से हमें जमाना है। आप भी बना कर देखिए, मज़ा आएगा। अब इसमें हमें वही 3 बातें बताना है। पहली, यह आकृति बंद है या खुली, तो हम देख सकते हैं कि यह आकृति कैसी है। तो आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए, वीडियो को रोकिए और बताइए कि ये बंद आकृति है या खुली है। तो साथियों, यह एक बंद आकृति है। अब दूसरी बात, कितनी भुजाएं हैं, तो जितनी तीलियों का उपयोग किया गया है वो उतनी ही इसकी भुजाएं हैं। अब इसके हम कोण गिनते हैं, तो कोण कैसे गिनेंगे? ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण, ये चौथा कोण, ये पांचवा कोण और ये छठा कोण। तो इसके 6 कोण हैं। तो देखा आप साथियों, हमने इस पेज पर जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों के उत्तर हमने मज़े मज़े में सीख लिए। तो आप भी इन माचिस की 6 तीलियों से अलग अलग आकृति बनाकर देखिए और अपने दोस्तों से पूछिए। अब अगले पृष्ठ पर हम आते हैं, पृष्ठ क्रमांक 17 पर। यहाँ पर भी सबसे ऊपर देखिए, ये ऊपर एक प्रश्न रह गया था, क्या यह 6 भुजा वाली बंद आकृति है? ये तो हो गया। क्या यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी है? तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि सभी आकृतियाँ एक समान नहीं थी। अब यहाँ पर फिर ये दोनों बातें करने लग गए। अब यहाँ पर वापस इस पेज में बताया गया है कि रोहिणी और मोहिनी ने किस प्रकार की आकृति बनाई थी। तो उसमें आड़ी आकृति बताई थी, इसमें उसी आकृति को खड़ा बता दिया है। तो ये रोहिणी ने आकृति बनाई और ये मोहिनी ने आकृति बनाई। मोहिनी ने 2 आकृति बनाई और रोहिणी ने 1 आकृति बनाई। तीनों आकृतियाँ अलग अलग है, लेकिन तीनों में 6 माचिस की तीलियों का उपयोग कर बनाया गया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये क्या लिखा है। देखो, माचिस की तीलियाँ कैसे एक छोटा कोण, एक बड़ा कोण और एक उससे भी बड़ा कोण बनाती है। तो साथियों, अब हम कोण बनाते हैं। तो हम इन माचिस की तीलियों को फिर से हटा लेते हैं। अब हमें केवल कोण समझने के लिए हमें 2 तीलियों की मदद लेना होगी। तो ये 2 तीलियाँ मैंने ले ली। अब यदि हम इन 2 माचिस की तीलियों को कुछ इस प्रकार से रखते हैं, अगर मैं इन माचिस की तीलियों को कुछ इस प्रकार से रखता हूँ तो ये हो गया छोटा कोण। अब हम इससे कुछ बड़ा कोण बनाते हैं। तो ऊपर वाली जो तीली है उसको हमें थोड़ा सा और बड़ा कर देना है और फैला देना है। और तीसरा कोण हम बनाएंगे इससे भी, और तीसरा कोण बनाएंगे हम इससे भी बड़ा। तो हम इसको और फैला देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम कोण बना सकते हैं। तो ये सबसे छोटा कोण हो गया, ये उससे बड़ा कोण हो गया और ये सबसे बड़ा कोण हो गया। तो इस प्रकार से भी साथियों आप 2-2 तीलियाँ लीजिए और 3 कोण बनाइए। आकृतियाँ इससे अलग भी हो सकती है, लेकिन तीनों अलग अलग दिखेंगे और कोण एक छोटा बनेगा, एक उससे बड़ा बनाना है और एक सबसे बड़ा बनाना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये जो पृष्ठ क्रमांक 17 था ये कोण से संबंधित था। तो आप भी कोण बनाकर देखिए। अब अगले पृष्ठ पर आते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है अभ्यास का समय। आइए हम अभ्यास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आकृति को देखकर उत्तर दो। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है। तो इन प्रश्नों में भी हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये पृष्ठ क्रमांक 16 था, इसमें भी परीक्षा में आने जैसा तो नहीं है।
लेकिन आकृति आ सकती है, जैसे कि आकृति बना दी और पूछ लिया इसमें कितनी भुजाएं हैं, कितने कोण हैं, तो उसका हम जवाब दे सकते हैं। कोई भी आकृति दे सकते हैं तो उसमें रिक्त स्थान में पूछ सकते हैं या प्रश्नोत्तर में पूछ सकते हैं कि बच्चों बताओ कि इसमें कुल कितनी भुजाएं हैं, ये बंद आकृति है या खुली है, या इसमें कितने कोण हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको तिल्लियाँ जमा कर अलग अलग आकृति बनानी है और उसमें कोण बनाकर और उसमें कोण हमें ढूंढना है। अब इसके बाद हम आते हैं पृष्ठ क्रमांक 17 पर भी हमने देखा तो ठीक वही आकृतियाँ हमने फिर से बनाकर देखी। अब यहाँ पर हम पृष्ठ 18 पर आते हैं तो यहाँ पर हमें आकृति देखकर उत्तर देना है। तो इसमें भी हमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, केवल इसमें रंगों से संबंधित प्रश्न पूछे हैं तो ये भी परीक्षा में आने जैसे नहीं है, क्योंकि परीक्षा का पेपर ब्लैक एंड वाइट होता है और उसमें रंग कैसे आएंगे। तो उसमें हो सकता है कि यहाँ पर कोण एक लाइन या 2 लाइन ऐसे खींच सकते हैं। प्रश्न घुमा कर भी पूछ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं, इसलिए पूरा पाठ समझना ही अच्छा है। तो हम इस प्रश्न को समझते हैं, आकृति को उत्तर दो। अब यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है, रिक्त स्थान रंग से दिखाएगा कौन सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान में लिखेंगे पहले में काला, काले रंग से काले लिखना है। और दूसरे के क ख ग 3 प्रश्न दे रखे हैं। तो पहला है क्या पीले रंग से दिखाए गए कौन बराबर है, तो यहाँ पर भी हम हाँ लिखेंगे। ख में भी हम हाँ लिखेंगे, क्या हरे रंग से दिखाए गए कौन बराबर है, हाँ लिखना है। और तीसरे प्रश्न में भी हमको हाँ लिखना है, नीले रंग से दिखाए गए कौन भी बराबर है। और ये आकृतियाँ भी अपने माचिस की तीलियों से बनाकर देखेंगे। और प्रश्न जो तीसरा है इसमें भी अलग अलग रंगों से हमें कोण ढूंढकर बताना है, कौन सा लाल रंग का कोण कौन सा है, कितना है ना। और दूसरे रंगों का भी उपयोग करके हमको कोण बनाना है। अब अगले प्रश्न पर हम आते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है, इनमें से हर एक आकृति के कोणों को बदल कर देखो कि तुम कितनी और नई आकृति बना सकते हो, कोशिश करो। तो ये आकृतियाँ पहले आपको माचिस की तीलियों से बनाकर देखना है और इसमें एक आध तीली थोड़ी सी अलग अलग घुमा कर देखना है और नए कोण बनाना है। इन्हीं तीलियों की मदद से, इसमें 4 तीलियों की मदद से ये आकृति बनाई गई है। अब इन्हीं 4 तीलियों की मदद से आपको अलग आकृति बनाना है। फिर 8 तीलियों की मदद से आपको अलग आकृति बनाना है। इसी प्रकार से इसमें जो जो चित्र दे रखे हैं उनकी आपको जितनी तीलियाँ दे रखी है उतनी ही तीलियों से अलग अलग आकृति और कोण बनाना है। तो ये आपको करके देखना है। तो ये था पृष्ठ क्रमांक 16 से पृष्ठ क्रमांक 19 का अध्ययन। और बाकी की 3 पहेलियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, आगे इन पहेलियों के उत्तर भेजे जाएंगे। और मछली उछली पाठ आपने अभी तक नहीं समझी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मछली उछली के वीडियो की लिंक नीचे शेयर की गई है, वहाँ से भी आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं और पूरा पाठ समझ सकते हैं। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे भी शैक्षणिक वीडियो भेजे जाएंगे और 3 पहेलियों के रहस्य भी आपको पता चलेंगे। तो साथियों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। आगे वीडियो पाते रहेंगे तो आप सीखते रहेंगे। इसी आशा के साथ
जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।